हेलो जी, खमा गणिसा। स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होती है कटिंग में हमारा नाप लेने में। तो मैं आज उसी पे आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास कोई सूट आता है तो उसका नाप कैसे लें, सिले हुए सूट से आप नाप कैसे लेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगी। और उससे बहुत ही इजी तरीके से आप नाप भी ले सकते हैं और उससे अच्छी तरीके से कटिंग भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे आप अच्छी तरीके से अपनी नाप लेते हैं और कटिंग करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम देखेंगे सिले हुए सूट का नाप कैसे लेते हैं। ठीक है, तो आज हम सिले हुए सूट से नाप लेना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लहंगे का नाप लेंगे। लहंगे का नाप लेने के लिए जो हमारी ये कली होती है, इसको ऐसे बिछा लेंगे लहंगे को। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे। देखिए, हमने लहंगे को ऐसे फैला लिया। उसके बाद हम नाप करेंगे। ठीक है, नाप करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी ये पाइपिंग दिख रही है हमें, यहाँ पे ये जो गुना है वहाँ पे इंची टेप को रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से ऊपर तक, यहाँ पे ऊपर तक इसको अच्छे से फैला के यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे नेफे तक देखना हमें। यहाँ पे आ रहा है हमारा 36 इंच। तो लहंगा हमारा 36 इंच की कलियाँ कटेगी। ठीक है, अगर कभी कई बार क्या होता है, ये वाली कली ऊपर चढ़ी हुई होती है किसी लहंगे में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो नेफी के अगले वाली कली होती है उससे नापिए। जो कली वाला टांका होता है उससे नापना होता है, बीच से नहीं नापना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन जहाँ पे गुणा रखा हुआ है वहाँ पे रखा और इसको अच्छे से करके यहाँ पे किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा 36 इंच आ रहा है। तो हम लहंगे की लंबाई कितनी करेंगे, 36 इंच। नेफे तक लेना है। नेफे तक लेने का कारण होता है कि हमें मार्जिन इसी में आ जाता है, नहीं तो अलग से मार्जिन लेना पड़ता है। तो हम नेफे तक लेंगे तो हमारा मार्जिन इसी में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लेते हैं हम कमर का निशान। ये देखिए, कमर हमारी है 17 का ये डबल है, तो 17 दूना 34 कमर है हमारी। तो इस नेफे को डबल करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा 17। और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे तुरपाई के लिए, जो इसके मुँह की तुरपाई होती है उसके लिए। तो कपड़े को डबल फोल्ड करके 18 इंच की हमें नेफा कट करना है। और नेफा हमें 3.5 इंच चौड़ाई हमारी की क्या लेनी होती है, 3.5 इंच। ठीक है, 3 से 3.5 इंच का आप ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ नेफी को आप यहाँ पे नॉर्मली आप, ये हमारी नेफी है, इस नेफी को यहाँ से लेके यहाँ तक नाप सकते हो। 3.5 इंच की हमारी नेफी है। तो ये तो हो जाता है हमारे लहंगे का नाप। ठीक है, मंगजी हमारी अलग से कटती है। जो लहंगे की मंगजी होती है वो 5.5 इंच की कटती है। ठीक है, लहंगे की मंगजी को काटने के लिए 5.5 इंच की काटना होता है। फिर उसके बाद जाती है हमारी कुर्ती। कुर्ती को नाप लेने के लिए इसको पहले उल्टा कर लेंगे ऐसे। इससे क्या है कि इसके मार्जिन का भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे फैलाया और इसको, ये जो कंधा है यहाँ से देखो, इसको जैसे वीडियो में दिखा जा रहा है ऐसे मोड़ लेना है। ये देखिए, ये जो कंधा है, कंधे से ऐसे हमने मोड़ा। और अब यहाँ इसकी लंबाई लेंगे, यहाँ से लास्ट से लेके ऊपर तक लेंगे। हमारी 25 इंच आ रही है और इसमें आधा इंच फोल्डिंग में गया हुआ है, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ये हमारी कुर्ती हो जाएगी 25.5 इंच की। ठीक है, इधर वाला जो मार्जिन है वो मंगजी के समेत लेने से मंगजी के साथ का आ जाएगा। और इधर आधा इंच फोल्डिंग में गया हुआ है, डबल फोल्डिंग की हुई है, तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हमारे यहाँ पे 25 आ रहा है, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 25.5 इंच हमारी लंबाई हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, हम इसके कंधे देखेंगे। कंधे, ये जो हमारी सिलाई है यहाँ तक हमें लेना है। ठीक है, ये देखो, ये अंदर वाली सिलाई दिख रही है आपको, ये देखो ये सिलाई दिख रही है, जहाँ पे ये गोना है वो वाली सिलाई। तो सिलाई टू सिलाई हमें देखना है कितना है, ये हमारा 14 इंच। तो ये हमारा 14.5 इंच। ये पूरा 15 इंच है, लेकिन ये मंगजी समेत है, हमें यहाँ पे सिलाई से सिलाई लेना है। तो यहाँ पे 14.5 इंच की हमारे कंधे हैं। चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई के लिए हमें देखिए, यहाँ से देख लेंगे, ये देखो 20 है। इसके अंदर दोनों साइड फोल्डिंग की हुई है, तो हमें 20 से 1 या 2 इंच आपके पास कपड़े के हिसाब से आप मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें मार्जिन नहीं है। अगर आप मार्जिन रखना चाहते हैं तो 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं।
जैसे दोनों साइड 1-1 इंच का रखेंगे तो आपकी 22 इंच की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा चाक। ये देखिए, इसको नापने के लिए ये जो नीचे वाली होती है इसको नापते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का देखा हमने, ये हमारा 18 इंच है। तो हमारा नीचे कुर्ती का घेर कितना हो जाएगा, 18 इंच। उसके बाद ये हमारा कमर का है कि हमारे को कमर पे यहाँ पे फिटिंग के लिए कितनी लंबाई में सिलाई करनी है। तो ये यहाँ पे जो कट है उस कट से इंची टेप को रखेंगे और ऊपर तक मंगजी तक हमें नाप लेना है। ये है 8.5 इंच, तो ये वाला हमें लेना है 8.5 इंच का। ठीक है, तो और जो एक्स्ट्रा बचता है वो घेर में बच जाएगा। तो ये तो हो जाता है हमारा कुर्ती का। अब कुर्ती में रह जाता है हमारा गला। इसको सीधा करेंगे ऐसे, इसको सीधा किया। ठीक है, सीधा करने के बाद ये जो गुना है हमारा, ठीक है, यहाँ पे गुना है, वहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है और ऊपर तक देखना है कितना आ रहा है। तो ऊपर तक हमारा 9.25 आ रहा है, तो हमारा गला कितना हो गया, 2.25 इंच का। ठीक है, ये गुना है, यहाँ गुणे पे हम इंची टेप को रखेंगे और ऊपर तक ही देखना है कितना आ रहा है। ठीक है, जितना आता है तो वो गला हमारा उतना ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे 9.25 इंच का गला आ रहा है और चौड़ाई भी ये गुणे के अंदर अंदर से आप देख सकते हैं। ये हमारी 8.5 इंच आ रही है, तो 8.5 इंच का हो जाता है हमारा 4, 4.25 आप रख सकते हैं। तो चौड़ाई हमें 4 इंच रखनी है, लंबाई हमारी कितनी है, 9.25 इंच। तो लंबाई हमारी 9.25 इंच रखनी है। अगर इंची टेप से नाप रहे हो तो आपको इस तरीके से नाप लेना है अपनी कुर्ती का। ठीक है, ये सारा नाप हो गया। आर्म होल का भी आप इंची टेप से नाप सकते हो। यहाँ पे देखो, ये जो गुणा है इस गुणे पे रखना है और ऊपर तक देखना है आपका कितना आ रहा है। तो ये मंगजी लगी हुई है, तो यहाँ पे देखो 8 आ रहा है, तो आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि मंगजी से थोड़ा सा सिकुड़ जाती है, इसलिए आधा इंच ज़्यादा लेना है। तो हमारा 8.5 इंच का ये आ गया आर्म होल। इससे नापना होगा आपको। ये देखिए, ये 8 इंच का है, ऐसे भी नाप सकते हैं। ये देखो, ऐसे नापोगे तो आपको 8.5 इंच का आ रहा है। तो ये आपको आर्म होल 8.5 इंच का लेना है, मतलब आपका 7.25 कंधा है तो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी कुर्ती। तो कांचली को नापने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कांचली की बाजू नापते हैं। तो इसको एकदम सीधा रखा और यहाँ पे कांचली को नापेंगे। देखो, कुछ नहीं करना, जहाँ से कांचली स्टार्ट हो रही है जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे सिंपली हमें नाप लेना है। ये हमारी देखो यहाँ पे 17 इंच आ रही है। जैसे नापा, ये हमारी 17 इंच आ रही है। तो 17 इंच में आधा इंच हमारा इधर से फोल्डिंग में आ जाएगा, आधा इंच उधर से आ जाएगा और ये जो मंगजी आएगी उससे बराबर होके हमारी फिर से ये 17 इंच पे आ जाएगी। मंगजी लग लगा के मार्जिन में से हमारी ये परफेक्ट हो जाएगी। तो हमें सीधा सिंपली ऐसे ही नापना है। ठीक है, मार्जिन इसी में ही आ जाएगा। फिर उसके बाद इसकी चौड़ाई देखेंगे। चौड़ाई देखने के लिए देखो, इसको फोल्ड करेंगे और ये वाली जो ये कराची के ऊपर से ये जो चौड़ाई दिख रही है आपको, यहाँ से हम नापेंगे क्योंकि इधर से तो कभी नहीं नापना चाहिए, क्योंकि इधर से बहुत सारे सिलाई वाले क्या करते हैं, यहाँ पे चौड़ा रह जाता है तो यहाँ से कट कर देते हैं। तो यहाँ से नापोगे तो आपका गलत हो सकता है, तो हम नापेंगे इससे थोड़ा सा नीचे से। ठीक है, तो यहाँ से नापेंगे हम चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी यहाँ पे 7 आ रही है और ये अंदर की फोल्डिंग वाला है तो आधा इंच इसमें फोल्ड हो रखा है, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच इसकी बाजू की चौड़ाई लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारी बाजू। अब हमारी हो जाती है टूकी। टूकी को कैसे नापेंगे हम, टूकी को नापने के लिए क्या करेंगे, ये देखो, ये हमारी मंगजी है, मंगजी से हमें यहाँ पे लगा के और जो यहाँ पे टूकी की सिलाई है वहां तक हमें नापना है। ये देखो, यहाँ तक हमारा 5.5 आ रहा है, तो हमारी टूकी 5.5 इंच की है क्योंकि ये मंगजी वाला जो हिस्सा लिया है ये मार्जिन का रह जाएगा। तो यहाँ से मंगजी से लेके यहाँ टूकी तक नापेंगे हमारी 5.5 इंच। तो हमारी टूकी कितनी है, 5.5 इंच। और अडवाई कितनी आ जाएगी हमारी, अडवाई के लिए क्या करेंगे, नीचे से तो एकदम इसमें कोई मार्जिन नहीं लेना होता, इसलिए नीचे एकदम बराबर है। ऊपर से थोड़ा सा हमारा सिलाई में गया है तो हमने 2 सूत जितना एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे जो सिलाई है, यहाँ पे जो टुकी की सिलाई है वहाँ से हमें 2 सूत एक्स्ट्रा लेना है। देखो यहाँ पे मैंने 2 सूत एक्स्ट्रा रखा और नीचे तक नापेंगे तो हमारी 5 इंच की बाड़ आ रही है। तो ये हमारी 5 इंच की बाड़ हो जाएगी। और यहाँ की चौड़ाई आप ऐसे नाप सकते हैं कि 5.5 टुकी है तो हमारी बाड़
9 इंच की बॉर्डर की ये वाली लंबाई आएगी। ठीक है, चौड़ाई हमारी 5 है और ये वाली हमारी 9 इंच आएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी टूकी की बात। और यहाँ पे देखिए ये वाला सेंटर का निशान का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये छोटा हो जाता है तब हमारी कांचली ऊपर चढ़ती है, और बड़ा रह जाता है तो हमारी कांचली बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना है। ये यहाँ पे देखो 3 इंच का है, तो यहाँ पे हमारे 3 इंच का रहना चाहिए। इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपका बड़ा होता है ना तो यहाँ पे एक चुन्नट भर सकते हैं। ये चुन्नट बनने से आपकी कांचली में बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, तो ये चुन्नट जरूर बनना चाहिए। फिर आ जाती है हमारी खड़पे की। तो खड़पे को हम ऐसे एकदम सीधा करेंगे और यहाँ से सिलाई से लेके बाहर तक हम नापेंगे, तो हमारा 10.5 इंच का हमारा खड़पा आ रहा है। और खड़पे की चौड़ाई जितनी बाजू की चौड़ाई होती है उतनी ही खड़पे की चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई नापने की हमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी बाजू 7.5 इंच की थी, तो हमारा खड़पा भी 7.5 इंच का होगा। तो चौड़ाई हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लंबाई देखने की जरूरत पड़ती है। तो लंबाई को नापने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, तो 9.5 से ज़्यादा ही होना चाहिए हमारा खड़पा, 9.5 से कम नहीं होना चाहिए। जो 28 से 32 इंच तक का सीने की कांचली होती है उसमें 9.5 इंच तक का चल जाता है, उससे ज़्यादा फिर आधा इंच आपका बढ़ता रहता है खड़पे में। तो ये हो गई हमारी कांचली का नाम। उसके बाद तो आपका जो गला होगा वो आप सिलने के बाद आप नाप, जब आपकी टूकी बाजू सब लग जाएंगे और जब गला लगाने लगोगे उस वक्त आपको गले को नापना होता है। तो उस वक्त आप अपने गले को नाप के अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। छोटा होता है तो यहाँ से थोड़ी सी कटिंग हो जाती है, टूकी के ऊपर वाले हिस्से से थोड़ी सी कटिंग करके इसको बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो परफेक्ट रहता है। और अगर छोटा हो जाए तो यहाँ से टूकी का जो यहाँ पे सिलाई है वहाँ से थोड़ी सी गुलाई देके इसको बड़ा कर लेते हैं। तो गले को आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं। और तलपेटी जब पूरी आपकी हो जाए तो यहाँ पे तलपेटी को नाप लेना, और जितनी कांचली एक्स्ट्रा रहती है हमारी इस तलपेटी से, तो यहाँ पे ऐसे फोल्डिंग, ये जो सिलवट दिख रही है आपको, ये फोल्डिंग दे देते हैं चुन्नट। एक एक चुन्नट हमारी टूकी में लगती है, एक एक चुन्नट हमारी खड़पे में लगती है। तो इस तरीके से आप अपना नाप ले सकते हैं। और कराकी को नापने के लिए कराकी का ऐसा होता है, कराकी आप है ना 5 इंच चौड़ी, और लंबाई हमारी जितनी बाजू की चौड़ाई होती है उतनी लंबाई होती है। बाजू की चौड़ाई आपको पता है हमने नापी है 7.5 इंच, तो कराकी भी हमारी 7.5 इंच होगी, और चौड़ाई आप 5 इंच की रख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे भी नाप सकते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पे यहाँ से कराकी को नापा हमने, यहाँ पे देखो ये 4 इंच की है और एक आधा इंच इधर सिलाई में है, आधा इंच इधर सिलाई में है, तो 1 इंच हमारा मार्जिन हो गया, तो 5 इंच की हमारी कराकी हो गई। ऐसे भी आप नाप सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखा 4 इंच है और 1 इंच मार्जिन का ले लिया, तो 5 इंच की हमारी कराकी हो गई। और इधर से लंबाई देखो हमारी 6 है, तो 1 इंच हमारा मार्जिन में इधर से भी जाएगा, तो हमारी ये कराकी बन जाएगी। कराकी के लिए इसमें नापने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप 5 इंच की चौड़ाई रखो और लंबाई उतनी रखनी जितनी अपनी बाजू की चौड़ाई है। तो इस तरीके से आप अपने पूरे सूट का नाप ले सकते हैं और अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। और अगर कोई आपकी तरफ से राय है कि किस तरीके से हम अपने सूट की कटिंग नाप लें, और भी कुछ आइडिया हैं आपके पास, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।